दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 9 को। दोस्तों इससे पूर्व 1 से 8 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने 9वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कह रहा है वैसा हम बनाते हैं। एक बेलन है, ठीक है, और इसके दोनों सिरे से क्या कह रहा है कि एक एक अर्धगोला निकाल ली गई है, खोद लिया गया है। दोनों सिरे से एक एक अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया और इस तरह का ये जो है फिगर बना दिया गया या इस तरह का ठोस बना दिया गया, जिसमें कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 10 सेमी इसकी ऊंचाई है, ठीक, 10 सेमी ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या रेडियस जो है इसका 3.5 सेमी है। अच्छा, जो जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी और त्रिज्या बराबर कितना है 3.5 सेमी। चलिए इसमें कहता है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपको कहता है तो उस समय आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि हमें इसको रंगने के लिए कह रहा है, इसके किस किस भाग को हम रंग सकते हैं। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो हम इनके किन किन भागों को रंग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं। जैसे ये झुका हुआ भाग है, वक्र सतह जो कर्व है इसे हम रंग सकते हैं, या इसका ये कर्व है इसे हम रंग सकते हैं। तो ये जो दोनों है अर्धगोला है। अब हमने बताया कि ये एक अर्धगोला है और एक ये अर्धगोला है। अच्छा, दोनों को मिलाए तो ये तो गोला बन गया। तो यदि इनके वक्र सतहों को रंगना है, ये वाला वक्र सतह है तो इनके वक्र सतहों को रंगना है और दो अर्धगोला है तो दोनों मिलके एक गोला बन गया। तो यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इसको रंगना है। और साथ में ये जो बेलन आपको दिख रहा है इसे भी रंगना है। तो बेलन के इस भाग को तो रंगना नहीं है क्योंकि ये तो खोखला है। यहाँ पे जो है ऊपर में इसके जो पेंदी आप कह सकते हैं, चाहे ढक्कन कह सकते हैं, यहाँ से भी ढक्कन यहाँ से भी ढक्कन खोखला है, तो इसको तो रंगना ही नहीं है क्योंकि इसी का तो ये वक्र सतह ये वाला है, ये वाला वक्र सतह, ये वाला वक्र सतह। तो ये जो बेलन है इसके भी वक्र सतह को रंगना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बेलन है तो इसके ढक्कन को छोड़ दीजिए, इसके नीचे के पार्ट को छोड़ दीजिए। इसको जब रंगना है तो क्या करेंगे, इस चारों तरफ रंग लेंगे। तो इसी चारों तरफ को क्या बोलते हैं, इस चारों तरफ को बोलते हैं वक्र सतह, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को कहते हैं। तो इसमें जो है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकालना है तो ये होता है 2 पाई r h। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये जो ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या क्या बोले हैं, दो अर्धगोला है, इन दोनों को जोड़ के एक गोला बना लिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और प्लस ये वाला जो है ना 2 पाई r h है, 2 पाई r h। अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखिए तो कुछ दिख रहा है क्या? इसमें भी 2 निकल सकता है क्योंकि 2 गुने 2 तभी तो 4 बना है, और पाई इसमें भी है, r इसमें भी है, यहाँ भी 2 है, पाई है, r है। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई r कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा तो 2 बचेगा, और r कितना है 2r है, r स्क्वायर का मतलब है r गुने r, तो एक r हम निकाल लिए तो एक r तो बच गया, प्लस यहाँ पर 2 पाई r h है तो 2 पाई r तो निकल गया, बच गया h। अब यहाँ से देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है 3.5, तो इसको लिख दिया हमने। फिर है 2 गुने त्रिज्या यहाँ पर भी देना है तो 3.5, 2 गुने r है तो 2 गुने 3.5 और प्लस h है। तो ऊंचाई जो है 10 है तो 10 दीजिए।
अब यहाँ से काट सकते हैं क्या इसको, 7 पचे 35, 0.5। अच्छा देखिए आधा है, 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा के 2 गुना करेंगे तो 1, 1 के 22 से गुना करेंगे तो 22 होगा। ठीक है, यानी आधा है, आधा को 2 से गुना किए तो 1 हो गया, 1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 होगा। अब यहाँ से देखिए 35 दूना 70, 7.0, 70 का मतलब 7.0। यहाँ पर जो है ना 35 है नहीं, 3.5 है, तो इसलिए 2 से गुना किए तो 35 दूना 70। अब देखिए दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक यहाँ रख दिए, यानी ये हमारा 7 निकल के आ गया और प्लस 10 है। अब इन दोनों को जोड़िए, 22 गुने 10 और 7 17। अच्छा आपका यूनिट जो है किस में दिया गया है, तो यूनिट जो है इसका सीएम में दिया गया है। यूनिट, दोनों यूनिट सीएम में है, तो क्षेत्रफल किस में होगा, सीएम में ही होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में आपको आ जाएगा, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में, यानी सीएम स्क्वायर होगा। अब 17 को और 22 को गुना कर दीजिए, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 4 4 3 7, 374 सीएम स्क्वायर होगा। दोस्तों ये रहा इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।